बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 2025 के साल का आखिरी दिन है, यानी 31 दिसंबर 2025 का दिन है। इस्लाम मुतासिन के हवाले से भी अहम ख़बर है जो कल मुख्तलिफ़ लोगों को कॉल्स आई, इस हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। मौसम के हवाले से भी और दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। गुजारिश आपसे वही कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मौसम के हवाले से ये खबर कि इस वक्त भी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो बाहर बारिश है। मैं अपने कमरे में मौजूद हूँ और बाहर देख रहा हूँ तो मतलब बूंदाबांदी हो रही है, बारिश है। कहाँ पे है ये? कबीरवाला तहसील है, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल और मुल्तान डिवीज़न आप बात कर लें। तो कल जिस तरह से परसों कल पीडीएम पंजाब ने भी इस हवाले से अलर्ट जारी किया था और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी, और ये कहा था कि उसकी शिद्दत में इजाफा आएगा 31 दिसंबर को। तो आज 31 दिसंबर है। जनूबी पंजाब में आज बारिश रहेगी, तेज़ हवा रहेगी और वस्ती पंजाब, अपर पंजाब में भी। और ये सिलसिला 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी और 2 जनवरी तक रहेगा। अब ज़्यादा जो जनूबी पंजाब की शिद्दत है वो 31 दिसंबर यानी आज रहेगी। कल भी बादल बादल रहेंगे, परसों भी रहेंगे। और कल की वीडियो में मैंने डिटेल के साथ बताया था कि 2025 का सैलाब और बारिशों का तबाह कुन साल जो है वो अपने आखिरी दिन भी बारिश छोड़कर जा रहा है, यानी 31 दिसंबर को। और 2026 जो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कोई बहुत बड़ा ऐसा खौफनाक साल हो, और यानी जिस तरह से बताया जा रहा है सैलाबों और बारिशों के हवाले से, तो उसके पहले दिन यानी कल भी बारिश होगी। तो दोनों साल इंतहाई तकलीफ़ दे हैं। 25 को हम गुजार चुके हैं और 26 आने वाला है। तो इसके लिए हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला हमें जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। अब रात गए भी बारिश हुई है ये जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में, यानी डीजी खान डिवीज़न की बात हम कर लेते हैं, उसके में 6 ज़िला हैं। मुल्तान की बात कर लेते हैं। और जो जनूबी पंजाब के दीगर इलाके हैं, बहावल नगर या रहीम यार खां, इन इलाकों में बहावलपुर थोड़ा कम चांसेस हैं। बारिश तो रहेगी, बादल बादल रहेंगे, लेकिन इस तरह की नहीं जिस तरह से यहाँ पर है। और बराए सिंध में भी धुंध वगैरह रहेगी या ज़्यादा कोई बारिश का उधर एक इतना इम्कान नहीं है। ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी, बलाई, पंजाब भर, और इनमें बर्फ़बारी भी होगी और बारिश भी और तेज़ हवा भी चल रही है। दरियाओं का डाटा फिर अगली बात। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमानकी पर 5022, इस्लाम पर 1081, सॉरी गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमानकी पर 5022 क्यूसिक, इस्लाम पर 1081, शायद मैंने कहा गलत मैंने बता दियो। रावी में जस्सर पर 647, शादरा पर 821, बल्लोकी पर 3600, सिदनई बराज पर 668, दरिया चनाब में मराला पर 9500, खानकी पर 5100, कादराबाद पर 5000, त्रिमुबराज पर 5100 यानी 5100 क्यूसिक, पंजनद पर 2100 क्यूसिक, मंगला डैम से 5000 क्यूसिक छोड़ा जा रहा है, रसूलपुर से अखराज 2000 क्यूसिक, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 10,000, काबुल दरिया में 7100, कालाबाग पर 20,000, चश्मा पर 6400, तौसा पर 13,000 क्यूसिक, गुड्डू पर 19,000 क्यूसिक, सक्खर पर 500 क्यूसिक और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 1810 क्यूसिक है। अच्छा, बहाली के वाले से कल लोगों को बहुत ज़्यादा कॉल्स आई, 042 यानी 042 और पता नहीं पीछे 3357 या इस तरह था। आखिर में था 709 नंबर, यानी 709 था। तो ये नंबर जो है ये यानी लाहौर से इसका कोड लगा हुआ है, लेकिन ये अमूमन बैंक से ही कॉल करते हैं या उस तरह का लाहौर से कॉल करते हैं। तो यानी दोनों सूरतों में बैंक का पंजाब की तरफ से भी कॉल आ जाती है अगर उधर से ना आए, और 80-70 पे मैसेज भी आ रहा है। तो ये सभी लोगों को आ रहा है जिनके कल हमारे इलाके में वरासत वाले जो लोग थे उनको मैसेजेस भी आए। कल वो गए भी थे कबीरवाला बैंक ऑफ पंजाब में। हमारे आप अपने एक टीचर दोस्त है, वो कैरी डब्बा पे सभी को लेकर गए थे और वो मेरे से राब्ते में थे। उन्होंने कहा जी पैसे मिल गए हैं, अब फिर से एटीएम कार्ड मिल रहे हैं। 50,000 दे रहे थे और एटीएम दिया उन्होंने, और बाहर से उनको ट्रांजैक्शन उन्होंने एटीएम मशीन से की। तो ये सूरत हाल है। और इधर हमारे अपने मौज़े में भी 8-10 लोगों को कॉल्स आई हैं, उनसे भी कांटेक्ट उन्होंने मेरे से किया। मैंने उन्हें कहा जी बिल्कुल आप जाएं सुबह, और कुछ लोगों को मैसेजेस भी आए थे। अच्छा, ये बात पूछने वाली थी कि क्या ये वरासत वालों को ही सिर्फ आया या बाकियों को भी? बाकी लोग भी थे जो कल 8 लोग कबीरवाला से लेने गए हुए थे, जो उस्ताद एक हमारा है उसके साथ। तो उनमें 2 लोग वो थे जो वरासत वाले नहीं थे और वैसे उनके नाम ज़मीन थी। तो अब जो सिलसिला मैंने बताया था, परसों तरसों भी बताया था कि कमिश्नर मुल्तान ने जो कहा था कि बहाली का अमल रुका नहीं है और जारी रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत तअत्तुल का शिकार वो रहा है।
تو وہ سچ ثابت بات ہو رہی ہے کہ ابھی بھی کالز آ رہی ہیں اور لوگوں کو میسیجز بھی آ رہے ہیں، بینک آف پنجاب کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، ATM کارڈ اور پیسے بھی مل رہے ہیں۔ تو تھوڑا آپ انتظار کریں، سبھی کو ملیں گے۔ اب کبیروالا میں 24,000 لوگوں کی لسٹ ہے، تو اس میں جن کے نام تو ڈائریکٹلی نام آ رہے ہیں ان کو تو کافی چانسز ہیں کہ ان کو پیسے ملیں گے۔ اب جن کے مظاہرے ہیں اور رعایا ہیں، نام تو انٹری میں ان کا بھی 24,000 میں پڑا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ مقامی ذمہ دار ہیں، ان کے نام 30 انٹری پڑی ہیں، وہ 30 ہی 24,000 میں وہ 30 کی 30 پڑی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 24,000 لسٹ میں تو مظاہرے کے نام آلریڈی پڑے ہیں، لیکن وہ پڑے مالک کے نام پہ پڑے ہیں۔ تو یہ ابھی سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ ان کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ یہ بھی 2-3 دن کے اندر میرے خیال میں اس کا بھی واضح ہو جائے گا۔ باقی جن کے نام آلریڈی پڑے ہیں ان کو ملیں گے۔ اچھا، ایک بات یہ کہ ویڈیو کو بھی میں 6 منٹ پہ وائنڈ اپ خود بخود ہو جائے گی، آٹو پہ لگائی ہوئی ہے میں نے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ فاضل شاہ، محمد پور نشیب، چوکیرا، یہ ہمارے موازے ہیں اور ان میں آن لائن زمین کا ریکارڈ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو مظاہرے کو پیسے آئے ہیں وہ 2 نمبری کر کے انہوں نے ان کو مالک شو کیا تھا۔ تو یہ بات بھی آپ کو بتانی تھی۔ بہت شکریہ۔